हाँ भैया बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखना, पहले हम समझा रहे हैं। अब वो मासा पूछ रहा है, तो मासा जब यहाँ लिखा होगा तो ऊपर का निकालेंगे मासा, और नीचे का लासा निकालेंगे। अब मासा के लिए जैसे हम संख्या देखते हैं, पहले हम यहाँ SCF बटे के का ज्ञात करेंगे, LCM, जो दोनों चीज ज्ञात करेंगे ना। अब यहाँ SCF लिखा है ऊपर, तो SCF नहीं तो का ज्ञात करते LCM। अब देखें SCF में हमने तुम्हें जो बताया था ना, इसका अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं? अंतर। अब ये अंतर लेंगे, इनमें अंतर कितने का है? यहाँ अंतर 2 का है, और यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का। लेकिन अब ये 2 है ना, ये 2, मतलब कि जो SCF है ना, SCF 2 से 1 कट रहा है क्या? तो 2 से 1 नहीं कट रहा, तो 2 का कोई फैक्टर होगा। 2 का कोई जब फैक्टर है, तो 2 के जैसे हम फैक्टर बनाएंगे, 2 के फैक्टर, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 गुणा के 2। या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, यही कहानी है ना। तो हमने कहा SCF कितना है? 1। लेकिन जब ऑप्शन चेक कराएंगे तो सब में 1 1 रखा है ना। तो अब आगे देखेंगे, अब हमें ज्ञात क्या करना है? LCM। LCM ज्ञात करने के लिए हम नीचे देखेंगे। अब नीचे देखेंगे कि अब LCM 2 4 6 8 10 का निकालना है, तो हम तुम्हें बता चुके हैं LCM। अब यहाँ अगर बाई ऑप्शन देखेंगे तो 2 से, ये 10 से 120 कट रहा है, देखना। लेकिन 7 कट रहा है क्या? 32 कट रहा है। नहीं तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए ना। या तो ये सही है या ये सही है। ठीक है, या तो 40। अब देखेंगे 40, अब 6 से काटेंगे तो 40 कट रहा है। कहाँ कट रहा है? नहीं कट रहा ना। ठीक है, लेकिन 6 से नहीं कट रहा, 6 से 120 लग रहा है। तो आंसर कौन है? 1/120। नहीं तो बताए हम 2 और 4 और 6 8 10, इसके LCM निकालना भी बताए तुम्हें, नहीं निकालना बताए। या पहले हम ये भी विधि से बताए, पहले वो संख्या लेंगे जो सारी संख्या कट जाए, जैसे 2 से 1 2 3 4 यहाँ 5। ठीक है, बाकी अब एक बार है तो कोई सारी संख्या कट नहीं रहेंगी, तो 5 जो के 20 20 या 60, 60 दो नहीं 120, तो कितना है? 120। कोई दिक्कत है? तो बता दिए ना। तो जब अगर बटे में संख्या मान रखेगा, अगर SCF पूछेगा तो ऊपर का निकाल देंगे SCF, और नीचे का निकाल देंगे LCM। ठीक है, आगे देखो दूसरा सवाल। अभी आगे दूसरा सवाल देखो। अब देखो दूसरा सवाल में ये कह रहा है कि 7/16 21/32 तथा 49 कितना कह रहा है? 8 कह रहा है। इसमें पूछ रहा है कि SCF कितना होगा, मतलब मासा निकालना ना। तो मासा पूछ रहा, अब मासा इसमें निकालेंगे। या तो तुम ऑप्शन से रखोगे, या पहले हम इसमें ज्ञात क्या करेंगे? पहले SCF, अगर ऊपर SCF पूछा है तो SCF नीचे का निकाल देंगे LCM। यही बात है ना, ऊपर का SCF और नीचे का LCM। अब ऊपर देखेंगे भैया, जो संख्या दी है ना, ये 7 है और 21 है और 49 है। इसका हमें खाली का निकालना है पहले। ठीक है, SCF निकालना है। अब SCF निकालेंगे, इसमें देखेंगे अंतर। अंतर कितने का है? यहाँ पर 14 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? बोलो ना। यहाँ 14 का नहीं है, यहाँ 28 का है। 28 का है। या तो ये खुद होगा, मतलब गुणनखंड का मतलब मासा, ये 14 होगा या 18 होगा, या कोई एक ऐसी संख्या होगी जो इसका गुणनखंड होगा। अब 14 के गुणनखंड हम कराएंगे। इन दोनों में पहला देखेंगे बाबू, यहाँ 14 18 में इसमें मासा कौन है? 14 है, मतलब 14 से 14 कट रहा है और 28 भी कट रहा है। अब 14 का गुणनखंड कराएंगे, 7 गुणा के 2। अब 2 से 7 कट रहा है क्या? 21 कट रहा है, नहीं ना। अब 49 ये भी नहीं कट रहा, तो 7 कट रहा है, 21 कट रहा है, 49। तो SCF हमारा निकल के कितना आ गया है? कितना आ गया? 7। या तो तुम ई विधि से कर लो, बाकी देखो अगर हम जानकारी तुम्हें हर विधि से बता रहे हैं SCF निकालने की। पहले 7 21 49 में 7 आ गया ना,
पहले विधि हम समझ लें कि पहले विधि से ये है, अब दूसरी विधि से इसी को हम चेक कराते, इसी संख्या को देखना, 7 है ना, 21 है, 49। अब कह देते हमें निकालना क्या है, ठीक है, एचसीएफ निकालना। या भाग विधि से अपन जाते तो 7 में भाग लगाते 21 का, तो 7 तिया 21, जब पूरा पूरा चला गया तो क्या हो गया, एचसीएफ 7 हो गया है। या 7, अब ये भाग विधि से हो गया है। एक हमने तुम्हें अंतर विधि से बताया, अंतर विधि के बाद ये देखते फिर गुणनखंड विधि से बताते। गुणनखंड विधि से मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 को 7 और 21 है ना, ये 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा के 7, और 49 को लिख सकते हैं 7 गुणा के 7। जब तीनों चीज जोन में कॉमन होती हैं, ठीक है, उसे कब बोलते हैं हम, ठीक है, एचसीएफ बोलते हैं मासा। तो 7 इसमें भी कॉमन है, 7 इसमें भी कॉमन है, 7 इसमें भी कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 7। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो देख यहाँ से हमें पता चल गया कि भैया एचसीएफ हमारा इतने का कितना आ गया है, यहाँ लिखे दे रहे हैं 7 आ गया है। अब इसी संख्या का नीचे संख्या दे रहा था ये वाली 16 और 32, और यहाँ क्या वो क्या बोल रहा था, 8 बोल रहा था ना। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम यहाँ रखेंगे, हम यहाँ रख देंगे ना एलसीएम, ठीक है बाबू। अब देखेंगे कोई संख्या, जैसे ये 32 है, एलसीएम का मतलब होता है कोई ऐसा पात्र है जो पानी भर दे तो ये भी पानी आ जाए, ये भी पानी आ जाए, ये भी पानी आ जाए। अब इसकी हम कितनी विधि बताए थे, पहले तो हम विधि नंबर देख रहे हैं, पहले नंबर पे हमने तुम्हें कहा था 16 और ये कितना है 32 और 8, जो बड़ी संख्या वो बड़ी संख्या पहले रख देते हैं, फिर चेक कराते हैं भाग दिवा के कि 8 का भाग लगाएंगे 32 में जा रहा ना, अधिक 8 चौके 32 और 32 से कम 32 और 16 दूनी, तो ये जा रहा ना, तो डायरेक्ट पे हमारा निकल के आ गया कितना है 32। अब उसने पूछा था हमसे, क्या पूछा था भैया, कह रहा था एचसीएफ बताना, तो एचसीएफ अगर पूछेगा तो ऊपर का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे का एलसीएम। अब देखो तो यहाँ आंसर हमारा कितना मिल गया है, 7/32। कोई ऑप्शन में है, कौन में है, डी नंबर में। तो कौन में है, डी नंबर में, कोई दिक्कत है। अब देखो अभी एचसीएफ बताएं, अब जो तीसरा क्वेश्चन देंगे अब एलसीएम निकालना बताएंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखना। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3। इसमें बाबू पूछ रहा है, कह रहा है कि एलसीएम। अभी तक निकाल के 2 सवाल में हम कहा आए हैं एचसीएफ। अब एलसीएम में पूछेगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला का निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाला एचसीएफ। याद रखना, ऊपर का निकालेंगे लासा और नीचे का मासा। अब वही संख्या रखा के यहाँ रखवाएंगे हम, ठीक है, यही देखते हैं। अब ऊपर का तो निकालेंगे लासा। अब देखो 1 7 5 4 8, इसका का ज्ञात करना भैया, लासा। अब लासा ज्ञात करना है, ये आभाज्य संख्या है ना, ये भी आभाज्य संख्या। जो संख्या 8 से कट जाएगी ना, वो 4 से तो वैसे ही कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि लासा निकालने के लिए संख्या हम एक ले लें, कौन सी है 5, और एक ले लें 7, और एक कौन सी ले लें 8, ठीक है। तो 7 8 5 40, और 40 में 7 का गुणा कराएंगे, 7 चौके 80। तो मतलब ऊपर जो लासा आए है ना बाबू, हमारा लासा जो ऊपर आ गया है, तो लासा कितना आया है 280। कोई दिक्कत है। अब दिक्कत ऐसा नहीं है कि हम डाइजेक्ट करवाएं तो तुम ये कह दो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम वैसे भी रखवा दें, ऐसे नहीं है, देखना ऐसे भी तुम कर सकते हो, 1 है, 7 है, और यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, ऐसे रखवाओगे ना तुम। तो पहले हम काटेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या 2 से भाग लगाएंगे। अब 2 से भाग लगाएंगे तो ये 7 कट नहीं रहा तो सेम रख देंगे, और 5 भी ना कट रहा ना तो ये रख देंगे, ये 2 तो कट रहा है, ये भी तो कट रहा है, फिर 2 से लगाएंगे हम भाग, ठीक है। ये 1, ये 7 है, ये 5 है, ये 2 है, तो 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया, फिर वहां 2 हो गया, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे हम, ठीक है। अब कट गया। अब ये आभाज्य संख्या तो पहले 5 का लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ 7 लिख देंगे, 1 1 हो गया है, फिर 7 का लगाएंगे, यहाँ 7 का लगा दिया ना यहाँ पे। अब देखो 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 दूनी 280।
तो वही तो हम यहाँ किए हैं, मतलब वही तो किए हैं कि 7 पन्ना 35 और 35 अट्टे कितना होता है 280। तो क्या दिक्कत है? अब इतनी जानकारी तो तुम्हें रखना चाहिए। जो 4 8 है ना, जो संख्या भैया 4 से 8 से कटेगी वो 4 से तो स्वाभाविक कट जाएगी। जो संख्या 3 से कट 9 से कट सकती है तो वो 3 से नहीं कटेगी क्या? कट जाएगी। तो यहाँ देखना भैया, तो हमें पता चल गया कि हमारा एलसीएम कितना आ गया है, 280। अब इसका हमको निकालना क्या है? एचसीएफ में देखेंगे संख्याओं का अंतर। यहाँ संख्या जी 6 है, देखो 3 से 3, 3 पचे 15 और 3 तिया 9, 3 अम्मा 27 और 3 दूनी 6। तो यहाँ कितना हो गया एचसीएफ? तो यहाँ एचसीएफ कितना हो गया? 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया है? 280 बटे के 3। कितना हो गया? 280 बटे के 3। कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, फिर एक बार बेसिक से जाएं हम। बोलो ना अभी इस कौन सा बताएं? लासा निकालो, मासा, लासा, लासा तो जी निकला रखा है ना यहाँ पे। आ गया ना समझ में? हाँ तो ऊपर का निकालेंगे हम और नीचे का, मतलब यहाँ लिखा होगा ना जो एलसीएम, उसका जो अंश है अंश का निकालेंगे एलसीएम और हर का निकालेंगे एचसीएफ। कोई दिक्कत है? अरे तो सीधे निकालेंगे। अब इसका हम लासा निकाल देंगे तो निकाल देंगे। हम कहने का मतलब है जो संख्या 8 से कटेगी वो 4 से कट जाएगी। तो यहाँ 8 ये लिख दिया। जो संख्या मतलब ये 5 7 है तो ये अभाज्य संख्या है, तो सीधे गुणा करा देंगे। मतलब 5 अठे 40 और 7 चौके 28, 280 हमारा एलसीएम हो गया। अब ये 3 पचे 15, 3 नंबर 27, ये सब 3 से कट रही हैं, तो 3 हमारा का हो गया है? एचसीएफ हो गया है। तो 280 बटे के 3। तो ये समझ में आ गया ना? अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अब देखो, हाँ ये सवाल नंबर 14 कह रहा है सबसे कम संख्या जो 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। ये 4 ऑप्शन दिए ना, उसमें कह रहा है सबसे कम। सबसे कम का मतलब समझना कि क्या मांग रहा है, लासा कि मासा? लासा, मासा नहीं। सबसे अधिकतम फैक्टर जो होता है उसे मासा बोलते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? लासा। तो यहाँ कह रहा सबसे कम संख्या कौन सी है? अब समझना, पहले हम तुम्हें बता रहे हैं बेसिक पे, कापी पेन बाद में उठाना, पहले ऐसे ही समझो। पहले हम देखेंगे 10 का नियम तुम्हें पढ़ाए थे। 10 के नियम में हमने क्या बोला था? नियम देखो, नियम बताया था 5 से जो संख्या विभाजित हो या 10 से, तो कब बताया था हमने? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0। 5 के लिए कहा था 0 या 5, और 10 के लिए का कहा था 0। अब इसमें मतलब दोनों कसौटी है, जो संख्या मतलब की का है 10 से कट रही है ना, तो सब में 0 है, तो 5 10 से जो सारी संख्या कट रही है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ हमने जब 5 10 देख लिया, अब यहाँ देखेंगे 6 और 8। मतलब जो संख्या 12 से कट जाएगी वो संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी। अब जैसे 12 से चेक करा है, 12 से कट रही है ये 12 दूनी 24, और 12 कम 12, और ये 12 से ये भी कट रही है। ठीक है, 12 से ये कट रही है, नहीं तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ये 12 से कट रही है, हाँ कट रही है। 12 से भी ये भी कट रही है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। अब 5 से देखो, 12 से भी हमने 12 से चेक करा लिया, ये कट रही है तीनों, ये और 10 से और 5 से। अब बचा हमारे पास क्या है? 8। 8 में हम देखेंगे, 8 का हम नियम बताए थे कि कितनी संख्या चेक कराते हैं? 3। 8 या 24, ये 8 से कट रही है, ये 8 से कट रही है क्या? नहीं कट रही ना। ये 8 से ये नहीं कट रही तो ये कैंसिल हो गई, और ये 8 से कट रही है। हाँ तो 8 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, लेकिन उसने पूछा कौन था? सबसे छोटा मान। तो आंसर कौन हो जाएगा? 120। कौन हो जाएगा? 120। ये तो हम बताएं कि संख्या देख के लगाना कैसे है। अब डायरेक्ट पे जैसे तुम बोलते कि लासा निकाल के बताओ। अब लासा जैसे हम यहाँ संख्या लिखते 5 है और 6 8 10। समझ में बाबू बात को? ऐसा नहीं है कि एक सवाल का एक ही तरीका होता है। अब जैसे हम पहले 5 का भाग लगा दें, एक बार में जाएगा। ये 6 सेम रख देंगे, यहाँ 8 रख देंगे, ये 2, फिर यहाँ से 2 से लगा देते हैं हम, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, फिर यहाँ कितना हो गया? 1। फिर यहाँ आप देखो 1 3 फिर 2, सवाल बढ़ा रहे हैं।
ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं, बाकी कहीं कुछ है नहीं है। अब यहाँ 3 का, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 दूनी 24 पंचे 120, हो गया 120। ऐसे भी लगाते, अगर अब ऐसे करते हम, मतलब 5 संख्या लिख के यहाँ 5 का एक ही फैक्टर है तो 5 लिख देते। अब ये संख्या 6 है तो 6 को कैसे लिख देते, 2 गुणा के 3, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब ये 10 है तो हम, ये 8 है ना, 8 को ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 की घाते 3 लिख सकते हैं। तो 8 हो गया ना, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब ये 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा के 5, और हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं तो 2 की घाते 2, और ये 4 दिया कितना हो गया 12, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यही तो है 12, 2 का वर्ग 4 होता है नहीं, तो 4 × 12 लिखा। अब पहले हम इसमें देखेंगे कि कॉमन चीज कौन सी मिल रही है। ठीक है, तो कॉमन 2 मिल रही है, कॉमन यहाँ भी तो 2 है नहीं है। तो पहले जब 2 में देखेंगे तो 2 का फैक्टर सबसे बड़ा कौन है, तो 2 का फैक्टर कौन है, ये 3 है। तो 2 का फैक्टर ये 3 हो गया है। बाकी जो जो जूठन बचा है वो रख देंगे, बचा क्या है 5, यहाँ 5 है, बचा और क्या है 3, तो 3 यहाँ रख देंगे। तो ये कितना हो गया 8 हो गया ना, ये 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 8 5 40, 40 ये कितना होता है 120। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो लासा निकालने की एक विधि थोड़ी है, या वही वाली कहानी है कि जो हम रखते थे ना 6 8 10, पहले रखेंगे यहाँ 10, 10 से ये कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, लेकिन 8 और 6 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ कितना रख देंगे हम 20। तो ये इससे भी नहीं कट रहा, फिर यहाँ का रखेंगे कितना 30, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये 8 से नहीं कट रहा, तो यहाँ 40। अब 8 से कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, फिर यहाँ 50 है, ऐसे 60 70 ऐसे करके 120 डबल करके रख जाएंगे। ठीक है, डबल करके, तो 120 है तो यहाँ रोक देंगे कि हाँ ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे या इससे। अब ये चीजें तुम्हें बन रही है बेसिक वाली, तो इसमें भी देख लो, ऐसा थोड़ी है कि एक विधि बता रहे हैं। तो आंसर कौन सा है, सबसे कम संख्या जो 5 6 8 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कोई दिक्कत है भैया, नहीं ना, कोई दिक्कत हो तो अभी बताओ, तो आगे बढ़ जाए। हाँ, तो आगे अब सवाल नंबर 5 में देखना। अब सवाल नंबर 5 में देखना है, वो कह रहा है 48 50 98 54 और 72 का लघुत्तम समावर्तक, मतलब कि पूछ कर रहा है एलसीएम की एचसीएफ, लघुत्तम मतलब छोटा, तो एलसीएम पूछ रहा है। अब एलसीएम में ये देखना है ऑप्शन में, अब ये नहीं कहना कि ये तो हम पहली बार देखे हैं, पहली बार कहीं कुछ नहीं है, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम ये 48 है ना बाबू, 48 को हम लिख कैसे सकते हैं, देखो यहाँ 48 है, समझना अच्छे से, 48 को बता रहे हैं, डायरेक्ट पे तोड़ के नहीं बता रहे हैं, पहले तुम्हें एक एक चीज क्लियर करके बता रहे हैं कि तुम तोड़ोगे कैसे 48 को। अब पहले हम 2 का भाग लगा दिए ना इसमें, अब 48 के आधे कितना हो गया 24, फिर 2 का भाग लगा दिए यहाँ 12, फिर 2 का भाग लगाए हैं यहाँ 6, फिर 2 का भाग लगा दिए 3, फिर 3 आ गया, मतलब 3 एकम 3 1 आ गया, तब तक यहाँ 2 कितनी बार आया है 4 बार, तो यहाँ हम लिखेंगे 48 बराबर जो कहानी है ना, 48 बराबर कहानी है, तो 2 कितने बार आया है 4 बार, और 3 कितने बार आया है 1 बार। ठीक है, 3 कितनी बार आया है 1 बार। अब यहाँ पर एक लाइन खींचो लंबी सी, अब हम 50 का देख रहे हैं, का कंपेयर करा के 50 का, कोई दिक्कत है नहीं ना, ये तो समझ में आ रही है ना बात। तो 1 2 3 4, तो 2 कितने बार आया 4, और 3 कितनी बार 1। अब एक 50 के भी गुणनखंड कर लें हम, 50 के जब गुणनखंड हम यहाँ करेंगे ना, तो कितने का भाग लगाएंगे 2 का, तो ये कितना हो गया 25, फिर 5 का लगा देंगे 5 और फिर 1, तो यहाँ कितना है 2 कितने बार आया है 1 बार, और 5 कितनी बार आया है 2 बार। अब ऐसे आगे तोड़ लेंगे 98 को, किस चीज किसको 98 को। अब 98 को यहाँ तोड़ रहे हैं, 98 को तोड़ेंगे, नहीं तो यहाँ देखो जगह नहीं है, तो 98 को यहाँ तोड़ने दे रहे हैं,
ठीक है। 98 को अब 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 4 हो गया और यहाँ कितना हो गया है 9। फिर 2 का जाएगा नहीं, फिर 7 का जाएगा, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 98 को 2 कितने बार आए हैं, 1 बार, और 7 कितनी बार है, 2। कोई दिक्कत है? अब यहाँ 54 है, 54 को यहाँ तोड़ रहे हैं। यहाँ 98 को तोड़ा था ना, अब यहाँ 54 को, अब 54 को देखेंगे हम, 2 का भाग लगा दिया तो 2 का 54 के आधे 27 होते ना। अब यहाँ 2 देखेंगे, ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से तो जा रहा ना, तो ये कितने बार जाएगा, 9 बार। फिर 3 से देखेंगे कितने बार, 3, और 3 से 1 बार। तो 2 कितने बार आया है, 2 कितनी बार, 1, और 3 कितने बार है, 3 बार। कोई दिक्कत है? अब बचा हमारे पास कौन है, 72। अब 72 बच गया नहीं, अब 72 को तोड़ दें, 72 को तोड़ेंगे, अब 2 से भाग लगाएंगे, ये 36 हो गया है, फिर 6 का लगा दो 6, और फिर 6 का लगा दो 1। ठीक है, कोई दिक्कत है? लेकिन अब यहाँ 6 तो है नहीं है, तो 3 पे देख लो पहले, फिर 2 का और लगाओ एक बार। 2 का लगाते हैं तो ये कितना हो गया, 18। फिर 2 का लगाते हैं तो ये कितना हो गया, 9। फिर 3 का लगाते हैं तो कितना, 3, और फिर 3 का लगाते हैं 1। तो 2 कितनी बार है, तो 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितने बार है, 2। अब तुम्हें हमने बताए थे जो हाई कॉमन फैक्टर होता है, पहले ये देखेंगे 2 सब में कॉमन है ना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। अब 2 की जो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घाते 4। अब 2 की घाते 4, एक तो सी नंबर वाले में दिख रहा और ए, तो ये तो दोनों कट गए ना, ये यहाँ गलत लिख दिया था हमने, ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन जो वालो जो हटा देना। गलत कर दो है, इधर डी लेखन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, और नहीं है तो कोई बात, अलग से ऑप्शन बना दे रहे हैं हम। पहले हम तुम्हें चेक ही करा वो बता रहे, तो पहले 2 की घाते हम कितना रखेंगे, 4। चिन्ह गुणा का तो गुणा का बाद में मिला लेंगे हम, जो सही होगा। अब फिर देखेंगे 3, तो 3 कॉमन नहीं है। अब इसके बाद पहले कॉमन रखते हैं जो बड़ी घात होती है, इसके बाद जो बच जाता है उसे हम जूठन बोलते हैं, वो सारा रखते हैं किसमें, एलसीएम में। तो यहाँ बचा हमारा 3, तो 3 के घाते में सबसे ज्यादा कौन है, 3 के घाते कितना है, 3। फिर बचा हमारा क्या है, 5, तो गुणा के 5 की घाते क्या है, 2, और 7 की घाते क्या है, 2। इसमें कौन सा मिल रहा ऑप्शन, तो कौन सा ही है, ए। कोई दिक्कत है? तो कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे चेक कराएंगे, ये भी एक लासा निकालने की विधि है। अभी तुम कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत है, बहुत टेंशन, इससे अच्छा तो बेहतर था पैसे ही निकाल के ले जाते। टेंशन कहीं कुछ नहीं है, जब शॉर्ट विधि तो तुम्हें इसका, अब जैसे तोड़ दे 48 को, तो 12 चौके 48, नहीं, या 16 16 थी 48, तो 16 कितने, मतलब 2 कितने बार लिखा है, 4 बार लिखा है। ये चीजें जब मन में तोड़ के रखते ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब आगे देखो। हाँ, अब देखो, प्रश्न संख्या कौन है, छठवीं है। अब छठवीं में देखना है, अब तुमको कोई कुछ करना नहीं है, तोड़ना नहीं है, सारी चीजें तुम्हारे लिए खाली रखी हैं, हलवा बना बना रखा है, इसमें खाना भर है। अब पूछ कर आए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, हमें पता है कि पहले जो सब में तीनों में कॉमन होता है और जिसमें घात बड़ी होती है, लासा निकालना है तो वो वाला रखते हैं। इसके बाद जो जूठन बच जाता है वो सारा रख देते हैं। पहले देखेंगे 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे भी है, और 3 यहाँ। लेकिन इसमें 3 में सबसे ज्यादा घात चढ़ी कौन है, 3 के घाते 4। तो इसमें तो ये तो हो नहीं सकता है, या तो ये भी नहीं हो सकता। अब 2 आंसर बचे हैं, तो अभी देख लेंगे। फिर ये 5 है, यहाँ 5 की घाते 1 है, 5 की घाते 1 है, यहाँ 5 की घाते 3 है, तो 5 की घाते 3 इसमें है, तो इस वाले में तो है ही नहीं है। तो बचा कौन है हमारे पास, बॉय। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, बॉय। यहाँ देखते तो 7 की घाते यहाँ 2 है, और 7 की घाते यहाँ है नहीं है, तो ये रख कर रहे हैं हम, जूठन तो रख ही रहे हैं। अब यहाँ 7 है, यहाँ बचा 11, 11 1 है, 11 का घाते 2, 11 की घाते 4। तो सबसे बड़ी घात रखते हैं, तो 11 की घाते 4, तो आंसर कौन सा है,
वह सही है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब कल देखो, कल सवाल जैसे निकालेंगे पॉइंट वाले। अब पॉइंट में जैसे हम तुम्हें दे रहे हैं, एक सवाल है जैसे ये है 3 पॉइंट के कितना है 6, और कितना है 1 पॉइंट के 8, और कह रहा है 0.144। तो इसका बताना क्या है, एलसीएम। ठीक है, ये सब लोग जवाब में बताएंगे हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर आएगा कितना। पहले कौन है, 3.6, 1.8 और 0.144 का निकाल के बताना है तुम्हें लासा, इसमें जवाब में बताना कल, फिर कल देखते हैं, ठीक है।